ओम शांति। भक्ति की तुलसी से ज्ञान की देवी बनना। सच्चा तुलसी विवाह कब होता है? तुलसी विवाह का रहस्य। हर कार्तिक मास की एकादशी पर देश भर में बड़ी श्रद्धा से तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी को देवी का स्वरूप मानकर उसका विवाह श्री विष्णु से किया जाता है। परंतु प्रश्न उठता है, क्या ये विवाह केवल एक भक्ति परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? मुख्य संदेश। यह विवाह कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और परमात्मा से योग का प्रतीक है। तुलसी भक्ति की पवित्र भावना का प्रतीक है। तुलसी भक्ति की पवित्र भावना का प्रतीक। तुलसी का अर्थ है जिसमें स्थिरता और सुगंध हो। जैसे तुलसी हर परिस्थिति में सुगंधित रहती है, वैसे ही सच्ची आत्मा विपरीत परिस्थितियों में भी श्रद्धा और स्नेह की सुगंध फैलाती है। परिस्थितियों में भी श्रद्धा और स्नेह की सुगंध फैलाती है। मुरली 12 नवंबर 2019। बाबा कहते हैं, बच्चों, सच्ची भक्ति वे है जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो और सच्चा योग वही है जिसमें मन शिव में स्थिर हो। उदाहरण, भक्ति की तुलसी हमेशा मंदिर में रहती है, यानी वे परमात्मा के घर में रहना चाहती है। ये दर्शाता है कि आत्मा की गहराई में भी घर वापसी की चाह है, परम धाम की ओर लौटने की। श्री विष्णु परमात्मा शिव का प्रतीक। भक्ति में तुलसी का विवाह श्री विष्णु से होता है, पर ब्रह्मा कुमारी ज्ञान कहता है विष्णु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूर्णता की अवस्था है। और उस पूर्णता की प्राप्ति का बीज शिव परमात्मा स्वयं संगम युग पर डालते हैं। मुरली 14 नवंबर 2017। शिव बाबा कहते हैं, मैं ही ज्ञान का सागर हूं जो तुम बच्चों को फिर विष्णु समान बनाता हूं। अर्थ, वास्तविक तुलसी विवाह तब होता है जब आत्मा का मिलन
शिव बाबा से होता है। ज्ञान, पवित्रता और योग की शक्ति के माध्यम से तुलसी विवाह आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आत्मा अपने मन को विकारों से मुक्त करती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की जंजीरें तोड़ती है, तब वे सच्ची परमात्मा की दुल्हन बनती है। मुरली 15 नवंबर 2020। मैं आया हूं तुम आत्माओं को पवित्र बनाने। जब तुम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाते हो, तो मैं तुम्हें अपना बनाता हूं। जैसे विवाह में दुल्हन अपने पुराने घर को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करती है, वैसे ही आत्मा जब पुराने संस्कारों को त्यागती है, तो नई दिव्य अवस्था में प्रवेश करती है। नई दिव्य अवस्था में प्रवेश करती है। वे है सच्चा तुलसी विवाह। तुलसी विवाह का सच्चा उत्सव आत्मा की आत्मा की दिव्यता। तुलसी विवाह का सच्चा उत्सव क्या है? आत्मा की दिव्यता, मतलब आत्मा अपने दिव्य गुणों से संपन्न बन जाती है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं। ये संकेत है कि जब आत्मा में ज्ञान का दीप जलता है, तो अंधकार रूपी अज्ञान मिट जाता है। मुरली 12 नवंबर 2022। बच्चे अपने मन के दीपक को योग से भर दो, क्योंकि वही दीप आत्मा को फिर से ज्योतिर्मय बनाता है। क्योंकि वे दीप आत्मा को फिर से ज्योतिर्मय बनाता है। संदेश: भक्ति की तुलसी से ज्ञान की देवी बनो। यानी भावना से समझ में आओ और फिर उस समझ को जीवन में उतारो। समापन: आज का तुलसी विवाह हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा के संतान हैं। हम केवल शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा के संतान हैं। जब हम शिव से योग संबंध जोड़ते हैं, तो यही सच्चा और अनंत विवाह है।
ये क्या, ये नया नई शादी कहाँ से आ गई है? अब तक तो सारा समझ में आता जा रहा था। ये अनंत विवाह है, क्या मतलब होता है? ऐसा विवाह सुना है किसी ने? बताओ भाई। ऐसा विवाह सुना है किसी ने? अनंत विवाह। बताते नहीं, हाँ या ना? ना करो तो मैं गपोड़ा सुनाऊं। नहीं सुना भाई जी, ऐसा अनंत विवाह है। अनंत विवाह नहीं सुना? तो अनंत शब्द को ध्यान से देखो। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, ऐसा विवाह हम आत्माओं ने किसके साथ किया है? शिव बाबा के बाबा के साथ में। साथ। अंतहीन विवाह। हमारा ये विवाह, हमारा ये संबंध अनंत चलता है। और जब हम खुशी खुशी अपने घर वापस जाते हैं, जो 7 जन्मों नहीं, दुनिया में तो शादी होती है 7 जन्म का ठेका ले लेते हैं, बल्कि पूरे कल्प चलता है। मुरली है 14 नवंबर 2018। ये संगम युग ही सच्चा विवाह काल है, जब आत्मा शिव के संग योग लगाती है और सदा सुखी बनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।